नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल पे। तो जैसा पिछले वीडियो में मैंने कहा था, आज हम इस वीडियो में अपना जो फार्म 45 ट्रैक्टर है उसकी यहाँ पे बेसिक जो सर्विस है, इंजन ऑयल चेंज करना और फिल्टर वगैरह चेंज करना, वो करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले आप इस तरह से जो यहाँ पे ये एक होल्डर आता है, इसको लगा लें जैसे ये बोनट है वो अपने ऊपर ना गिरे। और फिर हम जो ये जहाँ से इंजन में ऑयल डालना है, इसमें जो इस तरह का एक ढक्कन है उसको हटा लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद में हम भाई जो इसका पुराना ऑयल है इसको निकालने के लिए इसके नीचे इस तरह से एक बोल्ट दिया हुआ होता है। तो इस बोल्ट को हमें सबसे पहले खोलना होगा। और ऑयल को निकालने के लिए आप नीचे कोई भी बाल्टी, टब या जो पीपी अपने पास में आती है वो रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो पुराना ऑयल है उसके लिए एक पीपी है वो इस तरह की रख ली है यहाँ पे। और अब मैं इसको हटा देता हूँ ढक्कन को। अब निकलना शुरू हो गया है। थोड़ी बहुत देर लगेगी इस ऑयल को यहाँ पे पूरी तरह से निकलने के लिए। तब तक हम जो इसमें फ़िल्टर वगैरह हैं उनको चेंज करने का जो काम है वो कर लेते हैं। तो चलिए फिर आप जो ये इससे पहले जो ऑयल फ़िल्टर है अपने पास में एक ये होता है, तो इसको लास्ट टाइम चेंज किया था, इसको रहने देते हैं और इस वाले को हम इस बार चेंज कर देते हैं। इसको खोलने के लिए आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या चाबी की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली थोड़ा सा ताकत लगा के और अपने हाथ से ही जो ये फिल्टर आता है इसको खोल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको खोल लेता हूँ। तो अब हम जो इसमें फ्यूल फिल्टर आते हैं उनको चेंज कर लेते हैं। तब तक जो पुराना ऑयल है वो पूरा निकल जाएगा, थोड़ा बहुत भी इसके अंदर नहीं बचेगा। तो इनको चेंज करने के लिए जो कई पुराने मॉडल के ट्रैक्टर हैं उनमें जो फिल्टर है वो पूरा का पूरा चेंज होता है निकल के ऐसे कैसे, परंतु इनमें जो ये आप गिलास से टाइप के जो दो देख रहे हो, इन दोनों को हमें पहले खोलना होगा और इसके अंदर से जो फिल्टर हैं उनको चेंज करना होगा। इनको खोलने से पहले जो मेन फ्यूल की टंकी है उसके नीचे जो अपना ऑन ऑफ का आता है उसको आप ऑफ कर दें, जिससे जो अपना डीजल है वो ज़मीन के ऊपर ना गिरे, ज़्यादा वेस्ट ना जाए। तो अब हम इनको खोलते हैं एक एक को। इस वाले मॉडल में जो फ़िल्टर हैं फ्यूल के वो दो फ़िल्टर आते हैं। इनमें एक तो कपड़े का होता है और दूसरा अपने पास में जो पेपर का है वो है। तो ये अपने पास में जो पेपर वाला फ़िल्टर है और दूसरा जो अपने पास में गिलास नुमा बर्तन है उसमें जो फ़िल्टर है वो उसका कपड़े वाला फ़िल्टर है। आजकल जो दोनों हैं वो कपड़े वाले जो फ़िल्टर हैं वो भी आ रहे हैं, परंतु ये अपना 2015 मॉडल है तो इसमें जो इस तरह के फ़िल्टर हैं वही लगते हैं दोनों, एक तो कागज़ का और दूसरा कपड़े वाला। तो अब हम इनको साफ़ कर लेते हैं भाई। इनके अंदर आप एक ब्रश लेकर इनको साफ़ कर सकते हैं, जिससे इनके अंदर कोई डस्ट वगैरह हो तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी।
तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, जो अपने दोनों फिल्टर है नए वाले, एक तो कपड़े वाला है और दूसरा अपना जो पेपर वाला है वो है। ये दो आपको रबर की यहाँ पे जो सील है वो मिलती है। तो इनको जो अपने ये जहाँ से हमने इन दोनों को हटाया है वहाँ पे दिया है, तो आपको जो वो सील है उसको हटा लेना है एक बार। इस तरह से देखिए, ये सील जो मैंने हटाई है इस तरह से आप इनको हटा दें, क्योंकि जो फिल्टर हैं उनके साथ में नई सील अपने पास में आती है, तो फिर हमें वो नई सील है वो यहाँ पे लगा देंगे इनकी जगह। इस तरह से एक बार हाथ से घुमाएं और फिर जो भी आपके पास में पेचकस वगैरह कुछ है तो उसको आप लगा करके और इसको इसके अंदर फिट कर सकते हैं इस तरह से। अब हम जो अपने फिल्टर हैं इन दोनों को इसके अंदर लगा देते हैं और फिर इनको बंद कर देते हैं। अपनी जगह पे लगा दिया है। अब इसके बाद में जो आपका फ्यूल के नीचे जो हमने बंद किया था मेन सप्लाई को, वहाँ से आप उसको चालू कर दें। और जो इसमें फ्यूल इंजेक्टर आता है या जिसको वाल्व हम बोलते हैं, तो इससे आप डीजल को पंप करें जिससे दोनों जो ये खाली हो गए हैं तो ये भर जाएं, जिससे हम जब ट्रैक्टर को स्टार्ट करें तो हवा वगैरह लेने की जो समस्या हो ना हो। तो थोड़ी सी देर आप इसको पंप करेंगे तो जो डीजल है वो इनके अंदर आ जाएगा, आपको नीचे जो डीजल है वो निकलता हुआ दिखाई देगा। तो उसके बाद में आप इसके जो पेच हैं उनको टाइट कर दें दोनों को। तो ये अपना काम हो गया फ्री। अब हम जो अपना ऑयल फिल्टर है उसको यहाँ पे जो नया वाला है उसको लगा देते हैं एक बार। हाथ से ही आपको जिस तरह से खोला है आपने उस तरह से सिंपल इसको आप लगा सकते हैं और थोड़ा सा टाइट करके आप इसको छोड़ दें। तो अब जहाँ से हमने ऑयल निकाला था उसको बंद करके और हम जो ऑयल है वो अपने इंजन में नई वाली अब यहाँ से डाल देते हैं भाई। तो ये इंजन में ऑयल डालने के लिए जो एक कीप आती है वो अपने पास में नहीं थी, तो मैंने जो सिंपली आपके पास में जो बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक की उनको काट कर इस तरह से जो ये कीप है वो बनाई है। तो अब हम खोलते हैं भाई अपने ऑयल की बाल्टी को। ये अपनी ऑयल की बाल्टी है वो भाई यहाँ पे खुल गई है और अपने को इसके अंदर दिख रहा है कुछ इस तरह का एक इसमें कूपन। तो देखते हैं भाई इसमें क्या है। तो ये है भाई 50 रुपये का एक कूपन। तो अपना एक फ़ायदा ये हो गया, अब जहाँ से हमने ऑयल परचेज की है उस भाई को देख कर 50 रुपये हम वापस ला सकते हैं। तो हमारे पास में स्कीप के नीचे जो नली है वो यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से जो सिंपली एक इस तरह का बर्तन लेके जो ऑयल है उसको मैं डालता हूँ, क्योंकि अभी बाल्टी में ऑयल ज़्यादा है। सीधा यदि बाल्टी से हम डालते हैं तो फिर वो नीचे गिरने का जो चांस है वो ज़्यादा रहता है। तो जब थोड़ा कम हो जाएगा तो हम फिर डायरेक्ट जो बाल्टी है उसको उठा करके इसमें डाल देंगे अंदर। तो भाई ऑयल अपन ने इसमें डाल दिया है। ये थोड़ा बहुत जो ऑयल है वो अपने पास में बचा है। उससे पहले जो लेवल है वो हम चेक कर लेते हैं ऑयल का कि अपना जो इंजन में जितना ऑयल चाहिए उतना हो पाया है या अभी नहीं हो पाया है। यदि कम है तो बचा हुआ जो ऑयल है वो आप और डाल सकते हैं, और यदि जितना लेवल में ऑयल हमें चाहिए उतना लेवल हो गया है तो फिर आप इसको रख सकते हैं। तो अपना जो ये ऑयल है वो यहाँ पे जितना लेवल है उतना हो गया है अपने पास में।
तो अब हम और जो ऑयल है वो इंजन में नहीं डालते हैं, ऑयल है वो अपने पास में इसमें जो एयर फिल्टर में जो ऑयल डलता है वहाँ पे देखते हैं कि भाई उसमें कम है तो हम फिर बचा हुआ सिंपल आप इस तरह से इसको खोल सकते हैं ये जाल को हटा करके। तो भाई ये ऑयल भी हमने चेंज कर दिया है। अब हम इसको हटा करके और जो अपना ढक्कन है वापस इंजन के मुंह के ऊपर वो यहाँ पे लगा देते हैं। और अपना बोनट है उसको हम कर देते हैं यहाँ पे भाई बंद है कि अपना जो काम है वो हो गया है। और जो आगे वाला ये सिस्टम है इसमें ऑयल अपने डाल दिया है तो इसको भी हम अब कर देते हैं भाई क्लोज। तो ये हमने जो क्लीनर है उसको अपनी जगह पे कर दिया है एकदम फिट। और अब आप जो इसमें फिल्टर जहाँ पे हमने चेंज किया उसको थोड़ा सा कपड़े से इस तरह से इन दोनों को पोंछते हैं जिससे अपने को ये पता लग जाए कि यदि सील वगैरह अपनी सही ढंग से ना बैठी हो तो जो ऑयल है वो सॉरी डीजल है जो निकल तो नहीं रहा है अपना। तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा सुखा दिया है और अब हम अपना जो ट्रैक्टर है उसको करते हैं एक बार स्टार्ट और फिर देखते हैं भाई कि जो इसमें डीजल है वो बाहर तो नहीं आता है। तो यहाँ पे जो दोनों तर्क हैं वो बिल्कुल सूखे हैं, मतलब गीला नहीं हो रहा, तो अपनी जो सील वगैरह है वो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे बैठ रही है। तो इस तरह से जो अपनी ट्रैक्टर की बेसिक सर्विस है वो अपने घर के ऊपर भाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसको धुलवा सकते हैं और तो देखा आपने इस तरह से हम जो अपना ट्रैक्टर है उसकी घर पे सर्विस है वो कर सकते हैं। यदि इस बारे में कोई भी आपका सवाल हो तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जल्द मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।